नमस्कार, आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग आज सभी के बीच में पुनः हाजिर हुआ हूं मार्च के करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसके अंदर हमारा वही पैटर्न रहने वाला है। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, चर्चित युद्ध और जो कि आपके मार्च के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उन सभी को लेकर के। या मार्च से तात्पर्य यानी कि आपके फरवरी को लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चित व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा MM श्रीवास्तव। इनके बारे में हम बात करके भी आए हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं। याद रखना कि राजस्थान हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन से होंगे, वो 42वें नंबर के होंगे और कौन होंगे, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये राजस्थान में उच्च न्यायालय में कुल 50 पद स्वीकृत है। हम सभी को पता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 49 + 1 50 पद क्या है, यहाँ पर स्वीकृत है। आगे बात करेंगे हम सोनिया गांधी जी को लेकर के। सोनिया गांधी राजस्थान राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई हैं। इसी के साथ मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया भी निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा का जो उल्लेख देखने को मिलता है हमें किस में देखने को मिलता है, आर्टिकल 80 के अंदर देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं सरला, आपने पढ़ी भी होगी सरला, यानी कि जो आपके सबसे पहले तो संसद का देखने को मिलता है, फिर आपके राज्यसभा का, फिर आपके किसका, लोकसभा का देखने को मिल जाता है। इसका 79 में है, इसका 80 के अंदर है और आपके इसके अंदर 81 के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखना है मनिंदर मोहन क्या है, 42वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और सोनिया गांधी क्या है, हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई हैं। आगे आपके सामने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की बात करें तो राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं और इन्होंने महेंद्र सिंह सिंघवी का स्थान लिया है। और ये जो हम महाधिवक्ता को देखते हैं तो वो देखते हैं आर्टिकल 165 के अंदर, जो कि महाधिवक्ता होते क्या हैं, तो ये राज्य का प्रधान वकील होता है जो कि राज्य की तरफ से पैरवी का काम करता है। इसका आर्टिकल कौन सा है, 175। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कार्यकाल भी कब तक होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। संभवतः हम मानते हैं कि विधानसभा के समय तक, जैसे मिनिस्टर चेंज होते हैं, मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, उसके बाद में दूसरे आपके क्या है, महाधिवक्ता आ जाते हैं। आगे इनसे याद रखना कि कार्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देना और सदन की कार्यवाही में भाग लेना और बोलना। ये देखिए, महाधिवक्ता आपके सदन के किसी भी कार्यवाही के अंदर भाग ले सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, लेकिन महाधिवक्ता को सदन में मतदान का अधिकार नहीं कर सकता। यानी कि सब कुछ कर सकता है, वो आपके भाग भी ले सकता है, साथ में याद रखना क्या, वो उसके अंदर बोल भी सकता है, लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। और हम जब महाधिवक्ता की बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल है, 165। आगे बात करें रेखा वैष्णव रूस में आयोजित विश्व युवा महोत्सव में भारत की ओर से भाग लिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पाली जिले की ब्रांड एम्बेसडर और प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। रेखा वैष्णव को याद रख लेना कि ये पाली जिले की जो ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर के साथ ही समाज सेविका भी रही हैं। और इन्होंने हाल ही में रूस में जो विश्व युवा महोत्सव था उसमें भारत की ओर से भाग लिया था। आगे आपके सामने सुशीला को याद रखना कि ये कालबेलिया समाज की वह कलाकार बनी है जो बिना किताबी ज्ञान के बहुत ही आकर्षक आभूषण वाली चीज़ें बनाने वाली हैं, जैसे जया मिति वाली हो गई, आपके जो गणितीय आकृति की संरचना भी है उनके द्वारा की जाती है। तो सुशीला कालबेलिया से संबंधित थी और आपके क्या है, बिना किसी किताबी ज्ञान के ये बहुत ही आकर्षक आभूषण बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे आपके सामने पंकज भंडारी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। किसको, पंकज भंडारी को। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारे सामने डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, सरदार वल्लभ पटेल पुलिस सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति बने हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, यानी अगर इसका कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो उसे माना जाता है। ठीक है, आगे आपके सामने प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति नियुक्त हुई हैं। तो प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल तो किसकी हुई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की। और आपके डॉक्टर आलोक त्रिपाठी हुए हैं किसके, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है।
आगे आपके सामने धनंजय सिंह को याद रखना कि इन्हीं को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RACA के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले इसके अध्यक्ष हुआ करते थे वैभव गहलोत। कौन? वैभव गहलोत को जानते होंगे आप, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सुपुत्र थे। अब इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है किसको? धनंजय सिंह को। UR साहू राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में अगर पूछ ले हमसे कि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो वो UR साहू हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है। ठीक है। आगे आपके सामने आलोक गुप्ता मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं। देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव की बात करें तो कौन हो जाएंगे? आपके सुधांशु पंत हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव किस पूछ ले तो कौन है? आलोक गुप्ता को बनाया गया है। आगे आपके सामने जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूछ ले, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को। आगे आपके सामने अंकित भारद्वाज, राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में इन्होंने 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार जीता है। भाषण का विषय था इनका मेरा भारत विकसित भारत 2047। तो अंकित भारद्वाज को राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है, और इनका जो थीम थी वो थी मेरा भारत विकसित भारत 2047। आगे है पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनको हाल ही में जनवरी 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जयपुर घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे, और फरवरी 2024 में इनका निधन हो गया है। तो याद रख लेना आप पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग से कि इनको जनवरी में पद्मश्री दिया गया था। जयपुर घराने से संबंधित थे, ध्रुपद गायकी के कलाकार थे, और फरवरी में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये मोस्ट है, इनसे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है आपके सभी एग्जाम्स के अंदर। आगे आपके सामने महावीर प्रसाद जैन, टोंक से 4 बार भाजपा के विधायक रहे और मुख्य सचेतक भी रहे, इनका भी हाल में निधन हो गया। किसका? महावीर प्रसाद जैन का। कभी पूछ ले कि टोंक से जो 4 बार विधायक रहे थे, साथ ही उन्होंने मुख्य सचेतक के पद पर भी रहे थे, वे कौन से व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कौन हो जाएगा? आपके महावीर प्रसाद जैन। आगे आपके सामने अब हम पढ़ेंगे चर्चित स्थान, जो कि आपके चर्चित स्थान रहे थे उनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जालौर को। जालौर के सोनग्रा वंश के चौहान शासक कानड़ देव के पुत्र बीरम देव की अश्वरोही अष्टधातु की प्रतिमा टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। जालौर के अंदर याद रखना कि जो आपके सोनग्रा वंश था, उसके जो कानड़ देव के पुत्र थे बीरम देव, उन्हीं की आपकी अश्व आरोही अष्ट धातु की जो प्रतिमा है वो टुंकाली पहाड़ी पर क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। आगे याद रखना है आपको जोधपुर के बारे में। हाँ, उसका प्रतिमा को अगर आप देखना चाहें तो ये आपकी 2000 किलो की रहने वाली है, और ऊंचाई होगी उसकी 18 फीट। जोधपुर से याद रखना है क्या कि 12 देशों की वायुसेनाओं का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था। कभी पूछ रहे तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? जोधपुर के अंदर। और इस तरंग शक्ति के अंदर कितने देश की सेनाओं ने भाग लिया था? तो 12 देश की आपके एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया था। आगे आपके सामने धनक्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बचपन स्थली, यहाँ पर प्रदेश का पहला रेल कोच म्यूजियम बनाया जाएगा, और ये है कहाँ पर? तो जयपुर में। जयपुर से थोड़ा सा दूर देखने को मिलता है हमें धनक्या गांव। यहाँ पर आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बचपन स्थली, और यहाँ पर प्रदेश का पहला रेल कोच म्यूजियम बनाया जाएगा, और ये है कहाँ पर? तो आपके जयपुर के अंदर। आगे मोस्ट है हमारे सामने कि करौली में मिले लोहे के भंडार। करौली में जो हिंडौन के पास खोड़ा, डेडरौली, टोडूपुरा और लीलोटी में लोहे एस्के के बड़े भंडार मिले हैं, लगभग 840 मिलियन टन। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आपके डोडा, डेडरौली, टोडूपुरा और लीलोटी किस खनिज से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? लोहे एस्के से संबंधित हैं। और किस जिले के अंदर हैं? तो आपको करौली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहीं आगे आपके सामने सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का के वन क्षेत्र को 607 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया गया है, जिसके अंदर अब अलवर, जयपुर और दौसा के क्षेत्र को शामिल किया गया है। यानी हाल ही में किस अभ्यारण्य के जो क्षेत्र था उसको बढ़ाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? अपना सरिस्का अभ्यारण्य। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1820 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
आगे आपके सामने जार्डन गांव पाली, यहाँ पर ओम आकृति के शिव मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो याद रख लेना आप, जार्डन गांव पाली के अंदर जो ओम आकृति में एक मंदिर बनाया गया है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर है वो? आपके जार्डन पाली के अंदर स्थित है। आगे रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर आपके बारां के अंदर स्थित है और ये एक उल्का से प्रभावित क्रेटर है जो भूवैज्ञानिक स्थल है यानी जियो हेरिटेज के अंदर सम्मिलित है। इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने की योजना है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसे ऑफिशियली मान्यता भी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा कि भारत सरकार की जो जियो हेरिटेज है वो कौन सी होगी? रामगढ़। और रामगढ़ है कहाँ पर? तो आपके बारां जिले के अंदर है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये रामगढ़ क्रेटर झील है जिसे पर्यटन के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित करने की योजना है। आगे देखेंगे हम सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी 2 चट्टानों पर शैल चित्र मिले हैं। सीता माता अभ्यारण्य की जब हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिल जाता है और जो आपकी उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ में याद रख लेना इसका भाग चित्तौड़गढ़ के अंदर भी आता है। ठीक है, अभी कोई एग्जाम हुआ था उसके अंदर इन्होंने प्रतापगढ़ ऑप्शन में ही नहीं दिया था, इसके बाद चित्तौड़ था। तो इसकी 2 चट्टानों पर शैल चित्र माए हैं। शैल चित्र का मतलब उस चट्टानों पर शैल चित्र मिले हुए प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य से। आगे आपके सामने बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो जगतपुरा भूकिया गोल्ड माइंस, बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के जगतपुरा भूकिया में करीब 222 टन सोने का अनुमान है। तो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था बांसवाड़ा, क्योंकि इसके पास में जो 222 टन सोने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और इनकी अब नीलामी भी कर दी गई है इन खानों की। ठीक है, हाँ आगे भी है और इन खानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगे आपके सामने राजस्थान में 75 आर्द्र भूमि में शामिल 2 रामसर समझौते में शामिल हैं जिनमें सांबर झील और केवलादेव शामिल हैं। हमारे यहाँ पर जो 75 आर्द्र भूमि है ना, आर्द्र भूमि क्या है कि आपके रामसर के अंदर दिसंबर में आपके रामसर के अंदर ईरान के अंदर समझौता होता है जो आर्द्र भूमि और नम भूमि के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो याद रखना राजस्थान के 2 क्षेत्र हैं जो कि आर्द्र भूमि के अंदर सम्मिलित हैं। एक तो आपका सांबर झील, सांबर को किया गया था 1990 में रामसर के अंदर सम्मिलित, और आपके केवलादेव को किया गया था 1981 के अंदर शामिल किया गया था। किसमें? रामसर साइट के अंदर। आगे आपके सामने साइंस पार्क जयपुर में, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई जाएगी। यहाँ पर की थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था, यानी साइंस पार्क जयपुर के अंदर आपके क्या है? न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई जाएगी। अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। तो ये थोड़े से याद रख लेना कि आपके रामसर साइड 2 हो जाती हैं अपनी, कौन सी? केवलादेव सांबर। साइंस पार्क जयपुर में न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई जाएगी। अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण चर्चित स्थान। अब हम बात करेंगे पुरस्कारों को लेकर के। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपके दौलतराम वैद को थिएटर कला के लिए दिया गया था और ये पुरस्कार उन्हें दिल्ली के अंदर प्राप्त हुआ था। तो याद रख लेना कि संगीत नाटक अकादमी के अंदर दौलतराम को किस थिएटर कला के लिए, किसके लिए दिया गया था? थिएटर कला के लिए दिया गया था। और कहाँ पर दिया गया था? तो दिल्ली के अंदर दिया गया था। आगे आपके सामने कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार, जो कि आपके कवयित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। हाल ही में पूछ ले कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कवयित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है और यह पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रदान किया गया था। ठीक है, अब आगे है, ये तो पुरस्कार थे 2। अब आगे है खेल। खेलों की बात करें तो 67वें राष्ट्रीय विद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के अंदर हुआ। पूछ ले कि 67वें राष्ट्रीय जो विद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता थी उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो झारखंड के अंदर किया गया। इसमें राजस्थान ने ओवरऑल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और जयपुर की अनु फोगाट, ठीक है, एक विनेश फोगाट वो अलग है ना, ये अपने जयपुर की राजस्थान की हैं। अनु फोगाट ने वुशु में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। हाल ही में वुशु में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली कौन हो जाएंगी? तो आपके अनु फोगाट, और इनका संबंध पूछे कहाँ से है? तो जयपुर के साथ है। आगे आपके सामने कृष्णा नागर, थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कृष्णा ने स्वर्ण पदक जीता था।
कभी पूछ ले कृष्णा नागर का संबंध किस खेल के साथ है, तो किसके साथ है, तो आपके पैरा बैडमिंटन के साथ है। और इन्होंने हाल ही में कहाँ पर, थाईलैंड के अंदर जो विश्व चैंपियन प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो खेल में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। 67वें राष्ट्रीय वुशु खेल का आयोजन झारखंड में किया गया। ओवरऑल में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। जयपुर की जो अनु फोगाट थी उन्होंने वुशु में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कृष्णा नागर जो थाईलैंड के थे, थाईलैंड में जो आयोजित हुई थी पैरा बैडमिंटन, उस बेस्ट चैंपियन में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रमुख योजनाओं को लेकर के बात करें तो सबसे पहले हमारे सौर ऊर्जा परियोजना। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर के बरसिंहसर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा के संयंत्र की आधारशिला रखी है। इसी प्रकार बीकानेर के पूगल तहसील में करनीसर भाटिया गांव में भी 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की आधारशिला रखी है। हाल ही में पूछ ले कि सौर ऊर्जा परियोजना के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके किस क्षेत्र के अंदर आधारशिलाएं रखी हैं, तो कौन सा, बीकानेर का तो हो जाएगा आपके बरसिंहसर जहाँ पर 300 मेगावाट, और दूसरा बीकानेर के पूगल तहसील के जो करनीसर भाटिया गाँव है उनके अंदर आपकी ये ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। आगे आपके सामने लखपति दीदी योजना। भारत में 3 करोड़ महिलाओं को और राजस्थान में 11 लाख महिलाओं को आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको कोटेशन देकर के पूछ सकता है कि भारत में 3 करोड़ महिलाओं को, राजस्थान में 11 महिलाओं को आगामी 3 वर्ष में चरणबद्ध रूप से लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसका पहला सम्मेलन जैसलमेर में आयोजित हुआ था। हम देख के आए थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और आपके कलराज मिश्र इसमें सम्मिलित हुए थे और ये राजीविका के द्वारा करवाया गया था। और दूसरा सम्मेलन डूंगरपुर के बेणेश्वर में राजीविका के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संबोधन दिया था। इस योजना में स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना ये लखपति दीदी से। आगे आपके सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किरोड़ीलाल मीणा ने किया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ। तो ऐसे पूछेगा कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का संबंध किस योजना के साथ है, तो ऑप्शन में 2-4 देगा और उनमें से दे देगा एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसको याद रख लेना कि किसने उद्घाटन किया था, तो आपके किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा। अब देखेंगे हम कार्यक्रम और उत्सवों को। पैलेस ऑन बहील, यानी कि पैलेस यानी कि एक स्थान विशेष को या जो राजा महाराजाओं की यात्राएं थी या उनका जो वर्णन था, उनके जो राजसी ठाट बाट थे, उसी को हेरिटेज ट्रेन में, किसमें, हेरिटेज ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय लिया गया है। जो आपकी पैलेस ऑन बहील ट्रेनें चल रही थी, जिनके अंदर आपको बिल्कुल राजा महाराजाओं के जो राजपाट हुआ करते थे, उनकी जो विशेषताएं थी वो इस ट्रेन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब इसी के साथ में क्या निर्णय लिया है कि जो आपकी हेरिटेज ट्रेन है उनके अंदर, क्योंकि अभी देखा होगा आपने कि प्री वेडिंग और वेडिंग के जो शूट चलते हैं, इसी वजह से क्या किया है कि आप इस ट्रेन के अंदर जा कर के अपनी प्री वेडिंग शूट करा सकते हो। और अगर आप भी इसका आनंद या लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप भी इसके अंदर जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसे की आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टिकट 1 लाख के समथिंग या इससे ऊपर हो सकता है। ठीक है ना, तो बाद में आप भी जा सकते हो। यानी शादी करने वाले जोड़े पहले इस ट्रेन में प्री वेडिंग व पोस्ट वेडिंग शूट करवा सकेंगे। तो याद रख लेना कि अपने पैलेस ऑन बहील के अंदर क्या किया गया है, इसमें डेस्टिनेशन वेडिंग का भी निर्णय किया गया है, जिसमें आपके प्री वेडिंग हो गई, पोस्ट वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं। आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें सवाई माधोपुर सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में याद रखना किस योजना के तहत किया जा रहा है, तो भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। और इससे क्या है, जो सवाई माधोपुर है वो सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएगा। आगे हम देखता है कि सूर्य नमस्कार का जो 15 फरवरी 2024 को राजस्थान के सरकारी और निजी विद्यालयों ने 1.33 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखना कि कब बनाया था ये, आपके 15 फरवरी 2024 को राजस्थान के जो सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थी थे, जिसमें 1.33 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया और इसको अपनी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे आपके सामने स्वर्णिम राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सिरोही की ब्रह्म कुमारी संस्थान में इस अभियान का शुभारंभ किया है। किसका, तो आपके स्वर्णिम राजस्थान अभियान का। ठीक है, आगे बात करें हम लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए
अन्न जल और अन्न अभियान का भी शुभारंभ किया था। ठीक है, आगे आपके साथ बाउंस ऑफ जॉय। ठीक है, राजस्थान में स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम एनजीओ के साथ मिलकर के शुरू किया गया है। स्कूल में बाउंस ऑफ जॉय से याद रख लेना कि जो बच्चे खेलकूद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को एनजीओ ने शुरू किया है। आगे इंडिया स्टोन मार्ट 2024, इसका आयोजन सीतापुर जयपुर के अंदर किया गया था। सांसद खेल महाकुंभ, इनका आयोजन पाली जिले के बांगड़ स्टेडियम में किया गया, जिसमें 1100 स्कूल के करीब 2 लाख खिलाड़ी शामिल हुए थे। कभी पूछ ले सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो पाली जिले के अंदर किया गया था। ठीक है, आगे आपके सामने सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, हम जब पढ़ते हैं तो आपके राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसने सरसों की 2 किस्में पूसा मास्टर 30 और 31 को स्वास्थ्य के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म बताया है। तो क्वेश्चन में कभी घुमा के पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है पूसा मास्टर 30 और 31 का संबंध हाल ही में किस अनुसंधान केंद्र से रहा है, तो वो किससे रहा है, भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र से रहा है। और इसने जो 2 गुणवत्ताएं थी इनको क्या बताया है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म है। आगे आपके सामने महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चावंड, देवेर, गोगुंदा इन स्थानों को आपस में जोड़ करके पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। तो महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के अंदर आपके उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चावंड, देवेर, गोगुंदा, यानी हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप से जो भी संबंधित स्थल रहे थे उन सभी को जोड़ करके एक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा और उस पर्यटन सर्किट का नाम क्या होगा, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। आगे अपने सामने अन्य कार्यक्रम, तो याद रखना पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल वेटरनरी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 को चालू किया गया है। आगे मरु महोत्सव कार्यक्रम पोखरण जैसलमेर के अंदर फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया गया। माही महोत्सव की बात करें तो माही महोत्सव याद रखना कि कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो बांसवाड़ा के अंदर किया गया था। रामदेव पशु मेला नागौर के मानासर में आयोजन हुआ था। ये अन्य कार्यक्रम थे जिसमें आप याद रख लेना मरु महोत्सव कार्यक्रम पोखरण जैसलमेर में, माही महोत्सव बांसवाड़ा में, रामदेव पशु मेला नागौर के मानासर में आयोजन किया गया था। ठीक है, यह था आपने किसका, तो मार्च का करंट अफेयर्स एक बार फिर से पुनः दोहरा लेते हैं, फटाफट से इसका रिवीजन भी हो जाएगा। सॉरी, हमने सबसे पहले चर्चित व्यक्ति की थी मनिंद्र मोहन, राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और राजस्थान में कुल जो उच्च न्यायालय के पद हैं वो 50 हैं। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित हुई हैं, इन्हीं के साथ मदन लाल राठौर और चुन्नीलाल गरासिया भी निर्वाचित हुए हैं। और राज्यसभा जो देखने को मिलती है वो अनुच्छेद 80 के अंदर देखने को मिलती है। वहीं राजस्थान के नए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बनेंगे और इससे पहले थे महेंद्र सिंह सिंघवी। और जो आपके महाधिवक्ता हैं उसका अनुच्छेद देखने को मिलता है 165, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और कार्यकाल भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। इनको सलाह संबंधी देना जो आपकी सरकार है उसको काम होता है। साथ ही सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। आगे रेखा वैष्णव का संबंध विश्व युवा महोत्सव से है और साथ ही यह याद रख लेना कि युवा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पाली जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। सुशीला कालवेलिया समाज की थी और इन्हें बिना किताबी ज्ञान के बहुत ही आकर्षक आभूषण बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। पंकज भंडारी की बात करें तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को, इनको आपके सरदार पटेल सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति बनाया गया है और निष्ठा जायसवाल को बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति। धनंजय सिंह को आपके आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूआर साहू की बात करें तो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं जिनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक रहेगा। आलोक गुप्ता की बात करें तो मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, आलोक राज जी वो अलग हैं जो आरएमएसएसबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और मुख्य सचिव वहीं याद रख लेना सुधांशु पंत हैं। याद रखना मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं, लेकिन मुख्य जो सीएम के मुख्य सचिव हैं वो कौन है, आलोक गुप्ता। याद रखना जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला, इनको आपके राज्य मानवाधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आगे याद रखना आपको अंकित भारद्वाज, जिन्होंने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के अंदर मेरा भारत विकसित भारत 2047 पर प्रथम पुरस्कार जीता था, उसकी राशि 1 लाख रुपए थी। हाल ही में जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जनवरी के अंदर,
जयपुर घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कलाकार जिनकी फरवरी में निधन हो गया वो है पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। आगे याद रखना, टोंक से 4 बार भाजपा के विधायक रहे मुख्य सचेतक जिनका महावीर प्रसाद जैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जालौर के अंदर आपके बीरमदेव की अस्वर हुई अष्टधातु की प्रतिमा टुकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। जोधपुर के अंदर आपके तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया था। धनक्या गांव जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपके प्रथम रेल कोच म्यूजियम बनाया जाएगा। करौली के आपके खोड़ा, डोडरोली, टोडूपुरा, लिलोटी से लोह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं, जिनकी अनुमानित है 840 मिलियन टन बताया जा रहा है। सरिस्का के क्षेत्र को बढ़ाया गया है, जिसमें अब अलवर, जयपुर और दौसा के क्षेत्र भी शामिल होंगे। जाडनगांव पाली, यहाँ पर ओम आकृति के शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। रामगढ़ क्रेटर जो बारां जिले में स्थित है, ये एक उल्कापिंड से प्रभावित क्रेटर है जो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है और इसको आपके पर्यटन को बढ़ावा मिले इसके लिए विकसित किया जा रहा है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, इस पर 2 चट्टानों पर शैल चित्र मिले हैं। वहीं याद रखना, बांसवाड़ा का जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया जो आपके बांसवाड़ा की घाटोल तहसील के अंदर है, यहाँ से 222 टन सोने का अनुमान है और इन खानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, रामसर साइड में आपके 2 हैं, सांबर और केवलादेव। साइंस पार्क जयपुर के अंदर न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई जाएगी। अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के दौलत बेद को थिएटर कला के लिए आपके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और कवियत्री अरुंधति सुब्रमण्यम को कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया था? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर। याद रखना, खेलों में कि 67वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन झारखंड के अंदर हुआ था। ओवरऑल में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। जयपुर की अनु फोगाट ने वुशु में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नागर ने थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन पेज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। आगे प्रमुख योजनाओं में पढ़ा था हमने सौर ऊर्जा परियोजना, जिसके तहत बीकानेर के बरसिंहसर में और बीकानेर के पूगल तहसील के करणीसर भाटिया क्षेत्र है, उसके अंदर 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। वहीं आगे लखपति दीदी का जो सम्मेलन था वो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। यहाँ पर लक्ष्य था कि 3 करोड़ महिलाओं को भारत के अंदर और 11 लाख महिलाओं को आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये राजीविका के द्वारा कराया गया था। पहला जैसलमेर के अंदर हुआ था, दूसरा हुआ है आपके डूंगरपुर के बेणेश्वरम में। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत आपके मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया है करोड़ीलाल मीणा के द्वारा। प्लेस ऑन बहिल में आप प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट करवा सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के तहत आपके सवाई माधोपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। ये भारतमाला परियोजना के अंदर किया जा रहा है। सूर्य नमस्कार की बात करें, 15 फरवरी 2024 को राजस्थान के सरकारी व निजी विद्यालयों ने 1.33 करोड़ से विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुरहुई के जो ब्रह्म कुमारी संस्थान थे, इससे आपके स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया है, जो आपके लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जल जन अभियान और श्री अन्न अभियान का भी शुभारंभ किया था। बाउंस ऑफ जॉय स्कूल में खेलकूद से संबंधित है। इंडिया स्टोन मार्ट की बात करें, इसका आयोजन सीतापुर जयपुर के अंदर किया गया था। सांसद खेल महोत्सव की बात करें तो आपके पाली जिले के बांगड़ स्टेडियम में किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान भरतपुर ने आपके सरसों की 2 किस्म को स्वास्थ्य के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बताया, पूसा मस्टर्ड 30 और आपके 31 को। वहीं आपके उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चावंड, दिवेर, गोगुंदा को इनको आपस में जोड़ करके महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट का विकास किया जाएगा। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत बताई गई थी। ठीक है, साथ ही अन्य कार्यक्रम में हमने देखा था कि पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल वैन और मोबाइल वेटरनरी के लिए आपके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 को चालू किया गया था। मारू महोत्सव का आयोजन आपके पोखरण जैसलमेर के अंदर फरवरी के किया गया था। माई महोत्सव का बांसवाड़ा के अंदर किया गया था और रामदेव पशु मेला का आयोजन आपके नागौर के अंदर किया गया था। तो ये तो थी अपनी किसकी, मार्च की करंट अफेयर्स। अब पढ़ेंगे हम अप्रैल की करंट अफेयर्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए हम अब पढ़ेंगे किसको, तो वो पढ़ेंगे अपन किसकी करंट अफेयर्स को, तो वो हो जाएगी अपनी अप्रैल की करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए।